जिब्रान नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जिब्रान नासिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे याद पड़ता है कि एक FIR आपने भी करवाई थी मुल्ला अब्दुल अजीज के खिलाफ, लेकिन चौधरी निसार साहब फरमा रहे हैं कि मुल्ला अब्दुल अजीज के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। वालेकुम सलाम। गरीदा, मैं पाकिस्तान के उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिनको तालीम मिली, अच्छे इदारों में और बाहर पढ़ने का मौका भी मिला, हमें तमीज़ और एहतराम सिखाया गया। मगर आज मुझ जैसा इंसान भी इस तमाम नॉलेज और तालीम के बाद किसी और चैनल पर जब बात कर रहा था चौधरी निसार साहब के इस बयान के बाद, तो मुझसे कुछ नाजेबा अल्फाज अदा हो गए। वो मेरे गुस्से की इंतहा थी और ये मैं सोचने पर मजबूर हूं कि अगर मेरा ये हाल है तो चौधरी निसार के इस बयान ने कितने पाकिस्तानियों को उदास कर दिया होगा, फ्रस्ट्रेट कर दिया होगा, नाला कर दिया होगा। हमें लगता था कि जमहूरियत के अंदर हुकूमत और अवाम एक टीम बनती है कि पेशावर के वाक़े के बाद अगर हम लाल मस्जिद के सामने खड़े होंगे, अपनी जान का एक हथेली पे लेके खड़े होंगे टेररिस्ट थ्रेट के खिलाफ और एक मोमेंटम देंगे हुकूमत को एक्शन करने के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हुकूमत टीम वर्क करते हुए हमारा साथ देगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, चौधरी निसार साहब माशाल्लाह बड़े क्या कहते हैं जिम्मेदार मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, वो किसकी टीम के लिए खेल रहे हैं, वो किसकी तरफ खड़े हैं? वो अवाम की तरफ खड़े हैं या उन लोगों की तरफ खड़े हैं जो अवाम के गले काटते हैं या उन लोगों की रहनुमाई करते हैं जो गले काटते हैं? जिब्रान, आपका क्या ख्याल है कि वज़ीर दाखिला साहब ने ये क्यों स्टेटमेंट दे दी होगी? वो कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें रोक रही है लाल मस्जिद के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन लेने से? मुझे तो पहले आप ये बता दीजिए कि जब 2007 के बाद उनके ऊपर मुकदमे बने थे और इनके ऊपर एक्शन हुआ था, 70 के करीब मुकदमे बने थे लाल मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, उन तमाम से या तो उनको कट कर दिया या जमानत दे दी और वापस उनको ले आए। आपने दोबारा खतीब भी बनाया हुकूमत की इस मस्जिद के अंदर, तो लाल मस्जिद साहब के जो खतीब है अब्दुल अजीज साहब, उनके आपने भतीजे को बना दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमत की इस मस्जिद में, जहां हमारे टैक्स से ये मस्जिद चलती है, हमारा कोई नुमाइंदा आके इज्तिमाई दुआ कर सकता है पेशावर के बच्चों के लिए? हमारा कोई नुमाइंदा यहाँ पे आके दुआ कर सकता है पाकिस्तान के शहरियों के लिए और ये दुआ कर सकता है कि अल्लाह हमें तालिबान जैसी लानत से महफूज रखे? हुकूमत की इस मस्जिद में इस्लामाबाद में क्या ये मुमकिन हो सकता है? क्या ये दुआ खुद चौधरी निसार साहब जाके यहाँ पे करवा सकते हैं या कोई आर्मी का जनरल जाके करवा सकता है? हम क्यों इतने मजबूर हो गए हैं? हमने एक और FIR काटी है, दोबारा कटवाएंगे, हम कोर्टों में भी चले जाएंगे, मगर आवाम क्या सिर्फ ख्वार होने के लिए रह गई है? FIR तो जिब्रान पहले भी मौजूद हैं। कराची में एक FIR अभी तक एक्टिव है और वज़ीर दाखिला साहब को याद होगा कि नवंबर 2015 में रिपोर्ट आई थी कि उनकी ही हुकूमत ने मुल्ला अब्दुल अजीज के कहने पर उनके खिलाफ मुकदमात खत्म कर दिए थे। हालांकि सीनियर सिविल जज साकिब जवाद साहब, उन्होंने मुल्ला अब्दुल अजीज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे। आपको तो जिब्रान सब याद होगा। ये वारंट दिए थे कि वारंट हमें खुद अपारा SHO ने लाकर दिखाए थे और हमें रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के वास्ते इस वारंट की तस्वीर मत लीजिएगा, मगर आपकी तसल्ली के लिए हम दिखा रहे हैं कि वारंट मिल गए हैं और इस पर कार्रवाई होगी। आपने अभी खुद कहा कि फिर IG इस्लामाबाद ने एक इंक्वायरी भी मंगाई थी, लीगल ओपिनियन मंगाई थी कि जो दाइश को दावत दी गई है उम्मे हसान की जानिब से, उसके ऊपर वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट का केस बनता है। 3 महीने तक चौधरी निसार साहब, तारिक आलम, ये जो आपके IG इस्लामाबाद है, इनको रुलाते रहे ताहिर साहब को और फिर वो भी थक हार गए। आखिर में मैं आपसे भी करूंगा कि इस वक्त जो इन्होंने बयान दे दिया चौधरी निसार साहब ने कि जी कोई मुकदमा नहीं है, जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था, जो नैरेटिव क्रिएट हुआ था टेररिज्म के खिलाफ, उस पर पानी फेर दिया। वो जो लोग जो आज भी उल्लमा हक मानते हैं, तो कहते हैं अब्दुल अजीज को, उनके हौसले बुलंद कर दिए गए, उनको बकायदा एक क्लीन चिट दे दी गई और हमें झूठा करार दे दिया गया। और ये वो काम कर रहा है इंसान जो मेरे मुल्क का वजीर दाखिला है, जिसकी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी हमारी प्रोटेक्शन है, और वो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे बात कर रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 62 सेक्शन F कि अगर आपने पार्लियामेंट का अरकान होना है तो आप सच बोलेंगे और आप किसी हाल में भी झूठ नहीं बोलेंगे। और वो फिर भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर बात कर देते हैं कि कोई मुकदमा नहीं है। और अपोजिशन पार्टी में किसी में हिम्मत नहीं है, ना मुत्तहदा में, ना PTI में, ना PML में, ना जमात इस्लामी में, कि खड़े होकर उनको करेक्ट करा सकें कि सर आप क्या बात कर रहे हैं, आप किस दुनिया में रहते हैं, कि आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे जब आपके चैनल और बाकी सारे चैनल्स पूरा ये साल के न्यूज चलाते रहे अब्दुल अजीज के खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जिब्रान नासिर।